कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव एक छोटी सी कहानी से शुरू होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही किसान रामू काका की और देखेंगे कि कैसे एक सीधे साधे विचार ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो ये कहानी है एक किसान की जो ये मानता था कि उसकी सारी मुश्किलें बस उसकी किस्मत में लिखी हैं। पर क्या सच में ऐसा था? चलिए पता लगाते हैं कि आखिर बदला क्या। तो चलिए चलते हैं रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में। यहीं रहते थे हमारे किसान रामू काका। अब रामू काका जो थे वो पूरी तरह से परंपरा से बंधे हुए थे। मतलब खेती के लिए वही पुराने तरीके अपनाते थे जो उनके पुरखों ने उन्हें सिखाए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा था। और देखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वो अपने खेतों में दिन रात पसीना बहाते थे। लेकिन नतीजा हर बार वही, या तो फसल में कीड़े लग जाते या पैदावार कम होती। और धीरे धीरे ना उनके अंदर एक बेबसी सी घर कर गई थी। और आखिर में उन्होंने बस एक ही चीज को दोष दिया, अपनी किस्मत को। उन्होंने मान लिया था कि ये जो हो रहा है यही उनका भाग्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में एक नया इंसान आता है और उसके साथ आती है एक बिल्कुल नई सोच। अब ये जो साहब आए थे, इनका तरीका एकदम अलग था। ये कोई बंद कमरे में भाषण देने नहीं आए थे। नहीं, ये तो सीधा वहां गए जहां असली दिक्कत थी। उन्होंने आते ही कुछ सिखाना शुरू नहीं किया। सबसे पहले तो वो रामू काका के खेत पर गए, उनसे बात की और सबसे जरूरी उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। और फिर एक नया रास्ता सुझाया, साथ मिलकर एक छोटा सा प्रयोग करने का। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो रामू काका की किस्मत वाली सोच को जड़ से हिलाने वाला था। तो उस कार्यकर्ता ने क्या किया? उन्होंने रामू काका की ही जमीन पर एक चीज शुरू की जिसे कहते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या परिणाम प्रदर्शन। मतलब नतीजा आंखों के सामने दिखाना। अब ये कोई किताबी बातें नहीं थी, ये सब कुछ प्रैक्टिकल था जो उनकी आंखों के सामने हो रहा था। सबसे पहले जमीन का एक छोटा सा हिस्सा चुना गया। फिर, और ये सबसे जरूरी था, उस हिस्से की मिट्टी की जांच की गई, ये समझने के लिए कि मिट्टी को आखिर चाहिए क्या। इसके बाद उसी हिसाब से नए खाद और बीज इस्तेमाल किए गए। और फिर सबने इंतजार किया कि नतीजा क्या निकलता है। देखिए, ये जो मिट्टी की जांच थी ना, इसने अंदाजे से खेती करने के तरीके को ही बदल दिया। अब पता था कि जमीन में असल में किस चीज की कमी है। और नतीजा? अरे, नतीजा तो देखने लायक था। जाहिर तौर पर जिस छोटे से हिस्से पर यह प्रयोग हुआ था, वहां फसल लहला उठी। पैदावार इतनी जबरदस्त थी कि पारंपरिक तरीके से उगाए गए बाकी खेत से कोई मुकाबला ही नहीं था। रामू काका के लिए यह सिर्फ एक अच्छी फसल नहीं थी, ये एक तरह से एक जागृति थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से वो लहलहाती फसल देखी, तो उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद उनकी मुश्किलों की वजह किस्मत नहीं, बल्कि उनके पुराने तरीके थे। तो रामू काका की ये जो कहानी है ना, ये असल में हमें 4 बहुत ही जरूरी सिद्धांत सिखाती है। ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा बदलाव टिका है। पहला सिद्धांत, लैब टू लैंड। मतलब जो नई नई तकनीकें लैब्स में बन रही हैं, उन्हें सिर्फ किताबों में बंद ना रखा जाए, उन्हें सीधा खेतों तक, किसानों तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ज्ञान रामू काका के खेत तक पहुंचा। दूसरा सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। देखिए, गांव के लोग सिर्फ पढ़ने या सुनने से उतना नहीं सीखते जितना वो देखकर और खुद करके सीखते हैं। जब रामू काका ने अपनी आंखों से वो नतीजा देखा ना, तो उनका विश्वास 100 गुना बढ़ गया। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब इसका मकसद सिर्फ फसल सुधारना नहीं है, असली मकसद है इंसान का आत्मविश्वास बढ़ाना, उसे इतना काबिल बनाना कि वो अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल सके। और चौथा सिद्धांत है टू वे कम्युनिकेशन, यानी 2 तरफा बातचीत। ये कोई ऊपर से आया हुआ आदेश नहीं है। इसमें किसानों की समस्याओं को सुनना और उन समस्याओं को वापस वैज्ञानिकों तक पहुंचाना दोनों शामिल हैं। कार्यकर्ता ने रामू काका की बात सुनी और यहीं से तो सब कुछ शुरू हुआ। तो ये जो एक छोटा सा प्रयोग हुआ था, इसका असर सिर्फ रामू काका के खेत के उस टुकड़े तक ही नहीं रुका, इसका असर तो बहुत दूर तक गया। याद है कहानी की शुरुआत में रामू काका कैसे थे? एक बहुत मेहनती लेकिन किस्मत से हारे हुए किसान। और अब वो एक जागरूक और सशक्त नागरिक हैं। वो अपनी किस्मत को कोस नहीं रहे, बल्कि उसे खुद लिख रहे हैं।
बस वो एक सफल प्रदर्शन, सिर्फ एक, और उसने एक ऐसी चिंगारी सुलगाई कि धीरे धीरे पूरे रामपुर गांव की सोच ही बदलने लगी। तो असल बात यही है, ज्ञान को सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। असली ज्ञान वही है जो खेतों में और लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सके। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में और कौन-कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम सिर्फ जानने और करने के बीच के फासले को पाट कर अपने समुदायों को और ज्यादा सशक्त बना सकते हैं। सोचने वाली बात है ना।